किया हुआ। सब मुल्कों से हर ले किसी चुके का अपने वो मोहल्ले में एक गंदा आवारा सा कोई नहीं होता जिसने हर किसी से उधार लिया होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा निकम्मा है, बकवास है। हमें सिर्फ बचपन से लेके बड़े होते तक। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? माय नेम इज़ नबील। ठीक है। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि आपको पता है ओप्पो, वीवो, जो शॉमी, जितनी भी ब्रांड्स हैं वो चाइना से मैन्युफैक्चर हो रहे थे। अब कुछ हालातों की वजह से जो वो मूव कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको टोटली अपनी इंडस्ट्री इंडिया में लगाई, और भी एक दो अमेरिकन जो कंपनीज है वो भी इंडिया में इंडस्ट्री लगा रही है। आपसे ये सवाल पूछने का मकसद है कि आप मुझे बताएं कि इंडिया के अलावा भी कोई मुल्क है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान भी एक मुल्क है जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, कोई प्रेफर नहीं कर। इंडिया के जितने भी ब्रांड्स हैं वो इंडिया को प्रेफर कर, इंडिया में ही इंडस्ट्री है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर दुनिया की वर्ल्ड लेवल रिनाउंड कंपनीज़ यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्शन प्लांट्स और यूनिट्स नहीं लगा रहे, तो उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासत के और इकॉनमी के जो हालात हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस करने वाली कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ को वो माहौल प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसके नतीजे और बदले में पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। वरना पाकिस्तान में कोई वजह ही नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री ना लगे। दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने कारोबार में मुनाफे को जहन में रखते हुए कारोबार का आगाज़ करते हैं कि अब वो कारोबार कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ पैसे तो नहीं लगा, मुनाफा भी कमाना है। लेकिन पाकिस्तान में प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर तजर्बाकार लेबर मौजूद नहीं है जो कि आलमी सतह मेयार की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। वो एजुकेशन नहीं है ना, लेबर के पास वो एजुकेशन नहीं है। फिर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आके टॉप स्लॉट पे इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को संभालना है, उनके पास वो एजुकेशनल लेवल नहीं है, वो स्किल नहीं है उसके। अच्छा चले, ये सब आप बाहर से लेके आ जाए, मटेरियल चाहिए। पाकिस्तान में वो रॉ मटेरियल नहीं है। सस्ती चीज़ें आप यहाँ पर तभी बनाएंगे ना जब आपके पास क्या पाकिस्तान सस्ता, दुनिया से सस्ता प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है? नहीं करता। दुनिया से सस्ती कोई धात, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है? तो जब ये चीज़ें महंगी मिलेंगी और इसको मिला के आपको चीर के भारी टैक्स दे के 100 की चीज़ 200 में तैयार करके मार्केट में लेके और गरीब मुल्क के लोग खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे। क्या तो लोगों से रोटी, आज आप 10 रुपये की रोटी ले रहे हैं, कल आपको पता चल रहा है 12 रुपये की, परसों 15 रुपये की रोटी हो गई है। जिस मुल्क में एक रोटी बुनियादी चीज़ है, एक रोटी का रेट फिक्स नहीं है, आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, वो इंडस्ट्री का रेट आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान की जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान देखें हम कर्ज़ों में घिरी हुई कौम है। हर दुनिया का कोई मुल्क, वो तो पाकिस्तान के इस वक्त हालात बने हुए हैं, हर किसी से आपसे उधार लिया हुआ, कोई आपसे मिलना ही नहीं चाह रहा। आपसे मुराद पाकिस्तान के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं करना चाह रहा। उनको पता है कि हाथ मिलाया तो कोई घड़ी ना निकल जाए। शुक्र है मेरी घड़ी मेरे पास मौजूद है। तो मैंने आपसे बात, मतलब ये तो आपके हालात हो चुके हैं, ठीक है, आपके ये हालात हो चुके हैं। लोग आपसे नहीं मिलना चाह रहे, लोग आपसे नहीं मिलना चाह रहे। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि तो दर के मांगते हैं तो मांगने आए जी, जहाँ से भी जाएंगे मांगने। अच्छा मुझे पता कब तक ये ऐसे हालात रहेंगे, कि कब हमारे हालात ऐसे बदलेंगे कि कोई मुल्क में दुनिया में हमारी कोई कहेगा यार हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है पाकिस्तान को? जब तक बेशरम सियासतदान पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे, बेशरम सियासतदान में किसी एक को नहीं कह रहा, अब तक जितने भी हैं सबका बराबर का हिस्सा है। किसी का थोड़ा है, किसी का कम है, किसी ने कुछ किया है, सब ने बेशर्मी की है। सब और मौका भी सबको मिला है, लेकिन पाकिस्तान को आगे लेके आने के लिए किसी ने ऐसा, हर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करता रहे कि मेरे इतने वोट हो जाए, मेरे इतने मेंबर हो। पाकिस्तान के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो जब आप एक चीज़ के लिए, और अच्छा जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा उन्होंने अपनी पार्टियों का बेड़ा गर्क किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 50% इस वक्त यूथ है, और 50% यूथ है उसमें से जो 80% लोग हैं वो बेचारे बेरोज़गार हैं। टॉप लेवल स्लॉट के पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, कोई बाहर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान के 65% लोग इसी वक्त पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के किसी भी मुल्क में स्टूडेंट एग्जैक्टली जा रहे हैं और चले जाएंगे जो नहीं जा सके, अगर उनको सिर्फ एक दफ़ा मौका मिले। सुनने में ये भी आई है न्यूज़ के जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है बैंकों के अंदर, उन्हें ये खतरा कि कहीं हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट ना जाए, वो अपनी पेमेंटें भी निकालनी शुरू कर। बिल्कुल, उसकी देखें ना, उसकी एक रीज़न है, बड़ी सिंपल सी साइंस है। आपने पूरी दुनिया से पैसे लिए हैं थ्रू IMF। पूरी दुनिया के बैंक्स को IMF और मॉनेटरी पॉलिसीज जिसको IMF कंट्रोल कर रहे हैं। आपका स्टेट बैंक जो है वो अंडर IMF ऑपरेट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के नीचे चल रहा है ना, कि किस तरह क्या कवानीन होंगे क्या होंगे, इस तरह जो बैंकिंग कवानीन है वो IMF के वो सारे उसके थ्रू चल रहे हैं।
तो जब आप पेमेंट बैक नहीं करेंगे तो वो आके टेकअप कर लेगा ना सारा। हाँ जी, सब कुछ टेकअप कर लेगा। पाकिस्तान में अगर कोई खुदा न ख्वास्ता जैसे 2009 में श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था और वो सारा वो बड़ा वो सैड, तो उसके बाद आईसीसी ने कंट्रीज़ को यहाँ पर जाने से बैन किया ना, तो एक गलत काम हुआ जो कि पाकिस्तानियों ने नहीं किया। इंडियन सपोर्टेड दहशत गर्दों ने वो काम किया, लेकिन असर किस पे आया? पाकिस्तान पे। इसी तरह जब आप ये एक क्रिकेट का फ्रंट था, इसी तरह स्पोर्ट्स का फ्रंट है। जब स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर आप जो है इस तरह की एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अगर आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, और आपको मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 6 घंटे से ज़्यादा मत सोएं। चाहे कोई खाकरोब है, चाहे कोई रेडी लगाता है, चाहे किसी दफ्तर में बैठा है, चाहे कोई स्पीकर है, कोई नेशनल असम्बली का मेंबर है, कोई भी शख्स पाकिस्तान का अगर 6 घंटे से ज़्यादा सोता है ना, तो 1 मिनट भी जो वो ज़्यादा सोता है अपने मुल्क के साथ ज़्यादती करते हैं, क्योंकि बड़ा सो लिए, बड़े खा लिए, पज्जे खाबे ये वो सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब आपको काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और अवाम, पाकिस्तान की अवाम काम करना चाहती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ज़रूरत है कि वो नए नए वेंचर्स करें पूरी दुनिया के साथ और मौके क्रिएट करें, लेकिन वो अपनी सियासत और अपने ख़ानदान के कारोबार को सिक्योर करने में लगे। इसी वजह से तो पाकिस्तान को नुकसान है। जब तक हुक्मरान गैरत का नवाला नहीं लेंगे और घूंट नहीं बढ़ेंगे सब्र का, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है और पाकिस्तान के जो सियासतदान है, ये सारा ब्लेम उनके ऊपर जाता है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अली अजान। अच्छा अली ज़ान भाई, मुझे बताएं, आपने 3-4 मैं कंपनीज़ का नाम लूँगा, शोमी, वीवो, ओप्पो जी। मुझे बताएं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा था जब मोबाइल आते थे वहाँ से? चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ठीक है। अच्छा मैं इसी हवाले से बात करना चाहिए, जैसे वो तीनों ब्रांड्स और एक अमेरिकन ब्रांड्स है, वो जो चाइना में मैन्युफैक्चर है, वो सब ब्रांड्स जो वो इंडिया में ही मूव कर लिया उन्होंने। हाँ जी। ठीक है, और इंडिया में मैन्युफैक्चर करे। इसकी क्या वजह है कि जैसे आईफोन, लास्ट टाइम आईफोन जो आया था वो भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ था, दुनिया उनको प्रेफर कर रही है इंडिया को। इसमें क्या कहेंगे, इंडिया कि क्या ऐसी पॉलिसी है जो पाकिस्तान में कोई नहीं इंडस्ट्री लगा रहा है, इंडिया में इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं सारे? देखें जी, इंडिया की ना ये पॉलिसी है कि जब उसके यहाँ कोई आता है ना इंडस्ट्री लगाने, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ना फैसिलिटेट करते हैं। और जब हमारे यहाँ कोई आता है ना इंडस्ट्री लगाने, कोई बाहर के मुल्क से बंदा, तो उसको ये जो हमारी हुकूमत है ये जलील करती है। वो किस तरह? ये राइट है। हाँ जी, फजूल किस्म के टैक्सेस लगा के ना उस बंदे को इतना जलील करते हैं कि वो बंदा कहता है कि यार मैं इनकी मुल्क में आगे सरमाया कर रहा हूँ, मतलब इनके मैं जो यहाँ के लोग हैं उनको मेरी वजह से मुलाजमतें मिल रही हैं, वो जॉब ज़ाहिर सी बातें बनती हैं जब वो कोई इधर इंडस्ट्री लगाएगा। तो उसके अलावा वो कह रहा है कि यहाँ पे मतलब जब एक चीज़ आप बाहर से मंगवाते हो, आप टैक्स ज़्यादा देते हो और वो आपको महंगी पड़ती है क्योंकि उन्होंने अपना रखना होता है। तो वही चीज़ अगर आप यहीं पे मैन्युफैक्चर करोगे तो वो आपके लोगों को कितनी सस्ती पड़ेगी। ये राइट बात। लेकिन हमारी हुकूमत ना बस अपनी जेबें भरना जानती है। वो कहते हैं कि जी हमें हमारी आवाम से कोई तल्लक नहीं, हमें सिर्फ हमारी जेबें गर्म होनी चाहिए, हमारी आवाम चाहे सड़े जो मर्जी करे, जितना मर्जी तंग हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैसे दे, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है दुनिया में। उनका ही एक गौतम नाडी, उन्होंने ये बोला कि 2030 में इंडिया एक इकोनॉमी के लिहाज से 3rd नंबर पे होगा। इसमें क्या कहेंगे, उनकी आने वाले वक्त में वो क्या आईटी और टेक्नोलॉजी के हवाले से सुपर पावर बनने जा रहा है? देखें जो इंडिया है ना, वो आईटी में पाकिस्तान से बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे कि उसके अंदर जो इंडिया के अंदर काफ़ी दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, यूट्यूब का, गूगल का हेड ऑफिस बन चुका है इंडिया के अंदर। ये बड़ी बात है और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उसकी वजह उनका एजुकेशन सिस्टम है। असल वजह उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत बेहतर है। हमारा जो मेन मसला है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा निकम्मा है, बकवास है। हमें सिर्फ बचपन से लेकर बड़े होते तक वही रटाया जाता है। अब 9-10th के अंदर आप देख लें, बच्चों को वो पढ़ाया जा रहा है जी, कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ। हाँ जी, मेरे जो दादा अबू ने पढ़ा था ना, आज मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। हम भी वही पढ़ के आए। हाँ जी, तो हमारा सिलेबस ही वो, मतलब हम हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं जी, कीबोर्ड, माउस, और दुनिया ऐसे जदीद कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप, बल्कि आप तो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं वो भी बड़ी मतलब जदीद किस्म के आ चुके हैं। कंप्यूटर तो इस्तेमाल ही कोई नहीं करता, कंप्यूटर तो रहा ही वो गेमिंग पीसी रह गए हैं बस। ऐसे ही है। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इनका एजुकेशन सिस्टम से इनकी तरक्की होगी, इन्हें कुछ बताएंगे तो इन्हें पता चलेगा। इन्हें वही जी क्या नाम है वो भुट्टो वगैरह का बता रहे होते हैं, भुट्टो जिंदा है ये वो, इन्होंने क्या करना है इसका? मतलब
आपका कहने का मकसद है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, हमारे मुल्क में ज़्यादा सियासत पे फोकस करें, हर बच्चे को सियासत पे डाला जा रहा है, जैसे ये जो मौजूदा हालातों में आप कहना चाह रहे हैं? यकीन करें जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, सिर्फ ये सही हो जाए पूरा मुल्क सही हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि ये जो डॉक्टर्स हैं और ये जो इंजीनियर्स हैं, ये सारे इन्हीं स्कूलों से पढ़ लिख के आगे बनते हैं, तो इन्होंने जो सीखना है इन्होंने आगे वही करना है। अब जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, यकीन करें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर इतनी बदतमीज़ी से बात करता है, वही डॉक्टर अपने क्लिनिक में, प्राइवेट क्लिनिक में जो उसने खोला होता है, आप जाएँ वो आपको चाय भी पूछेगा। ये हकीकी वाक़या मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त की वालदा का एक्सीडेंट हुआ था, वो सरकारी हॉस्पिटल गए हैं, मेरा ख्याल है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वही ना उधर उस बंदे ने ना बड़ी बदतमीज़ी से बात की, बुज़ुर्ग था कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर था, बड़ी बदतमीज़ी से बात की। तो वो उधर उसके पास ही कोई नूर हॉस्पिटल है, बड़ा वैसे वो अच्छा हॉस्पिटल है नूर हॉस्पिटल, तो उधर वो चले गए, उधर वही डॉक्टर बैठा हुआ था। यकीन करें वो परेशान थे, वो बंदा ऐसे जाहिर करता जैसे मैंने जानता ही नहीं। ठीक है, मैं ये लास्ट बात आप करूँगा, आपका कीमती वक्त है। मैंने एक मेरा जो चैनल है उसमें एक मैंने अपने भाई का जो इंडियन ब्रदर है हमारे, उन्होंने कमेंट दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो मैं इस टाइम दाखिल हूँ एक हॉस्पिटल में, वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुझे फ्री जो मेडिसिन दी जा रही हैं, मुझे बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें क्या कहेंगे कि हमारे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है उससे तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे पता नहीं वो कोई मांगने वाला आ गया है। उन्होंने ये मुझे चीज़ दिखाई कि यार हमें तो हर चीज़ की जो है ना आसानी करते जा रहे हैं। इस बारे में मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन्हें आप जाके देखें, कसम खुदा की, अल्लाह का शुक्र आज तक मैं मतलब हॉस्पिटल का मतलब कोई मेरा अपना ज़ाती कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा, लेकिन इतना कोई बुरे हालात होते हैं ना, बंदे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो ना, उससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, उसने वैसे ही मार जाना है। इतना गंदा माहौल, ना कोई साफ़ सफाई ना कुछ। इसकी वजह पता है क्या है? वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उन्हें इतना पता है हम काम जो मर्ज़ी करें, हमें पूछने वाला कोई नहीं, महीने की ये कम तारीख को हमारी तनख्वाह हमारी जेब में होनी। चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं। इसका बेहतरीन ये हाल है कि जो गवर्नमेंट के इदारे इन्हें प्राइवेटाइज़ कर दें, प्राइवेट कर दें, गवर्नमेंट इदारे ख़त्म कर दें और इन्हें प्राइवेट में तब्दील कर दें। इनके ऊपर जब कोई आएगा ना बंदा जो इन्हें कहेगा कि तुम काम सही नहीं कर रहे, तुम्हारी तनख्वाह इस दफ़ा नहीं मिलनी या लेट मिलनी है, तो इन्हें भी उधर जब कंप्लेन नंबर लिखा ना, जब कस्टमर कहेगा कि मैं कंप्लेन करता हूँ, इन्हें पता होगा एक दफ़ा कि हमारी ऊपर बंदा बैठा उसने हमें जलील करना है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मुल्क में ना ऐसा स्पोर्ट्समैन है कि आपकी सोच है और उनका भी यही मसला है, उन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उनके स्पोर्ट्समैन के लिए भी ना, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं सारे अपने बलबूते पे गोल्ड मेडल ले हैं, तो अगर इन्हें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इनके सपोर्ट के लिए भी ना कुछ किया जाए। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।